हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 8th के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 4 कंप्लीट 7/4 डिवाइडेड 3 कंप्लीट 9/8। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे? आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 4 4 जा कितना होता है? 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 16। और 16 और 7 कितना होता है? 23। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? 23/8। डिवाइड अपनी जगह पे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 जा कितना होता है? 24। 24 और 9 कितने हो जाएंगे? 33। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? 33/8। यहाँ 4 आएगा। अब क्या करेंगे हम? सॉल्व करते हैं। देखो 23/4 अपनी जगह पे, डिवाइड को चेंज करेंगे किस में? मल्टीप्लाई में। जैसे ही आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो बाद वाली फ्रैक्शन का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो इसका क्या हो जाएगा? 8/33 ये हो जाएगा। 4 से कट जाएगा कितने टाइम? 2 टाइम। 23 से 33 कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। 2 से 33 होगा क्या? नहीं होगा। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 46। और नीचे कितना आ जाएगा? 33। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 कंप्लीट 1/9। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर 28/9 डिवाइडेड अपनी जगह पे 9 से 1 जा कितने हो जाएंगे? 63। 63 और 2 कितना हो जाएगा? 65। तो 65/9 प्लस 18 4 जा 72, 72 और 1 73/18 माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 2 जा 36 और 1 37। तो 37/18। ठीक है, ये अपन ने कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, इसको सॉल्व करते हैं। 28/9 अपनी जगह पे डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ आ जाएगा 9/65। ठीक है भाई। प्लस 73/18। तो ये हो जाएगा 73 माइनस ये कितना है आपके पास? 37/18 क्योंकि एलसीएम क्या रहेगा? सेम रहेगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 28 और 65 किसी से हो कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप? 28/65 प्लस 73 में से 37 गए तो कितना आ जाएगा? 13 में से 7 गए तो आपके पास आएगा 6। और यहाँ आपके पास बचा 6, 6 में से 3 गए तो 3। तो 36/18। अब क्या करोगे आप? अब मल्टीप्लाई करो, देखो कैंसिल करो। 18 2 जा कितना हो जाएगा? 36। बिल्कुल। तो देखिए 28 अपनी जगह पे प्लस 65 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। तो 65 2 जा कितना हो जाएगा? 130 अपॉन नीचे क्या आएगा? 65। क्या किया मैंने? 28/65 अपनी जगह पे, यहाँ प्लस क्या था? 2 था। तो आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 65। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इससे 130। अब क्या करोगे? 130 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 158/65। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड द साइड्स ऑफ रेगुलर पेंटागन। आपको रेगुलर पेंटागन की साइड्स फाइंड करनी है। अगर पेरीमीटर जो है वो इतना है, पेंटागन में साइड कितनी होती है? 5 साइड होती है। और आपको रेगुलर दिया हुआ है, इसका मतलब सारी साइड क्या है? सेम। तो आप क्या लिखोगे? पेरीमीटर। आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6250 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 5a। 5a इक्वल टू 6250। 5a क्यों होगा? क्योंकि सारी साइड क्या है? सेम है। तो सेम है तो सारी साइड को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5a। ए की वैल्यू निकालनी है 6250 अपनी जगह पे, अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 5 से कैंसिल करोगे 5 1 जा 5, कितने बचे? 1 बचा, 1 और 2 12, 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 5 या 25 और ये 0। तो 1250 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको दिया हुआ है तो अपन इसको सोल्व करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट को। बोर्ड मास आपने पढ़ा हुआ है 5th क्लास में। 225 किसका होता है? 225 होता है 15 का। तो क्या मैं यहाँ 15 लिख लूँ? लिख लिया मैंने। 729 किसका होता है? 729 किसका होता है? याद करो भाई, आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए, ये बात याद रखना। तो
तो देखिए 7 टू 9 किसका होता है, 7 टू 9 होता है 27 का, माइनस 25 किसका होता है 5 का, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो यहाँ 12 लिख दो, ठीक है। डिवाइडेड 16 किसका होता है 4 का, और 81 होता है आपके पास 9 का, तो ये मैंने लिख दिया। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, तो कितना आ गया 5/9 माइनस 5/12, डिवाइड में चलेगा आपके पास 4/9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा 36। 9 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है 4 टाइम, 4 टाइम आता है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, माइनस 12 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है 3 टाइम, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा ये 9/4, 20 में से 15 गए तो कितना बचा 5, 5/36 मल्टीप्लाई 9/4, ठीक है भाई। 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, इधर क्या बचा ओनली ऑन 5, नीचे क्या बचा 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2580.64, ठीक है भाई 0.64 दिया हुआ है, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। आपको बोला हुआ है स्क्वायर रूट निकालना है, कहीं भी प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया, तो अपन किससे करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि मुझे तो वही अच्छा लगता है, और पॉइंट दिया हुआ है तो वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। देखिए लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं हम, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए बैक साइड से पेयर बनाओगे तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, और एक पेयर ये, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है भाई कैंसिल हो गया। यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 और 5 दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर उतारोगे आप, कितना है 80। अब देखो 10 की टेबल में 80 आता है क्या भाई, नहीं आता भाई 10 की टेबल में 80। अब 10 की टेबल में 80 तो आता नहीं है, और टेबल बोलने भी नहीं थी। देखिए अगर हम यहाँ, मैं इस साइड रफ कर देता हूँ, 1 0 के साथ 1 भी लगाते हैं तो 101 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ तो आपके पास ओनली 80 आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर तो उतारेंगे, लेकिन उसके लिए अपन क्या करेंगे पहले अपन लगाएंगे यहाँ पर 0, क्योंकि जैसे आपने डिवाइड सीखा हुआ है, तो अगर टेबल में भाग नहीं जाता, अगर डिवाइड नहीं हो पाता तो हम क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं, तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर 0। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पेयर उतारूंगा तो नेक्स्ट पेयर के पहले क्या है पॉइंट, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, मैंने सीखा हुआ है कि लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 कब आता है, या तो 6, या तो 8 का स्क्वायर करने पर, या फिर 2 का स्क्वायर करने पर। अगर मैं यहाँ 102 लिखूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, तो देखिए 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 1 0। एक बात और याद रखना, अगर आपने यहाँ 0 लगाया तो यहाँ भी आपको 0 लगाना पड़ेगा, है ना, ये बात ज़रूर याद रखना, क्योंकि हम यहाँ जो भी नया पेयर उतारते हैं वो आप ऊपर ज़रूर उतारते हो। जैसे आप 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखते, अगर आप यहाँ 3 लिखते हो तो आप यहाँ भी 3 लिखते, इसलिए आपने 0 लिखा है ऊपर, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा आपको 0, तो 100। अब क्या करोगे आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 8 8 जा कितना हो जाता है 64, 0 की जगह 0, 8 1 जा 8, बिल्कुल आपको 8064 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ कन्फर्म क्या आएगा 8, यहाँ 8 आया है तो यहाँ भी 8 आएगा, 8064, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपके पास आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास 50.8। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हुआ और जो कि बहुत ही अच्छा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5.832। अगर आपको दिया हुआ है 5.832, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 लगाओगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास आया 5832, इस 5832 का आप क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है भाई, क्यूब रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड तो यूज़ होता नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही होगा, तो करते हैं भाई। देखो 2 से करोगे तो कितने टाइम, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, और 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, ठीक है भाई। 2 9 1 6 किसी का होता है, बिल्कुल कुछ कुछ याद आना चाहिए आपको। चलो करते हैं अपन, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 नहीं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, और ये बचा आपके पास 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, और 2 से करेंगे तो 29 टाइम। फिर आप किससे करोगे, 3 से करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से करोगे तो कितना आएगा भाई, 3 2 जा 6,
अगर अब देखोगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर 3 से करते हैं हम तो कितना आएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। 3 से करोगे तो कितने टाइम आएगा, 3 2 जा 6 और आपके पास बचा 21, तो 3 7 जा 21। फिर 3 से करोगे तो 9 टाइम जाएगा भाई। अब आगे बढ़ते हैं, 3 से करोगे तो 9 टाइम, फिर 3 से करोगे 3 टाइम और 3 से करोगे 1 टाइम। तो देखिए क्या आएगा आपके पास आता है 2 × 2 × 2, 2 3 टाइम है, और उसके बाद 3 भी कितने टाइम है, 3 टाइम है, और फिर 3 एक कितने टाइम है, 3 टाइम है भाई। तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। तो कितना आया, 2 × 3 × 3, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये आ गया आपके पास 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ये आपके पास आया। तो आपको क्या निकालना था, आपको क्यूब रूट निकालना था। तो अगर आप इसका क्यूब रूट निकालोगे, देखिए आप यहाँ पर लिखोगे ये क्यूब रूट 5832/1000। तो इसका तो कितना निकला 18 और इसका कितना निकला 10। तो इसको क्या लिख दोगे आप 1.8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमने क्या किया, 5832 का क्यूब रूट निकाला है और बाकी हमने वैसा का वैसा रख दिया। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 3 4 5 6 एंड 8। ऐसे क्वेश्चन आपने कर भी रखे हैं। तो देखिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करो जो 3 4 5 6 8 को परफेक्टली डिवाइड करता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 4 5 और 6 और क्या दिया हुआ है 8, सबको एक लाइन में लिख लो और क्या करो एलसीएम ले लो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करोगे 3 में नहीं जाएगा, 2 2 जा 4, 5 में नहीं जाएगा तो वैसा का वैसा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है भाई। फिर 2 से डिवाइड करो, 3 2 1 जा 2, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करो, 3 में नहीं जा रहा, 1 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 2 1 जा 2। मतलब जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक 2 से डिवाइड करना है। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाला एक भी नंबर नहीं है। तो अब किससे करेंगे, 3 से। 3 1 जा 3, 1 वैसा का वैसा, 5 वैसा का वैसा, 3 1 जा 3 और 1। अब 5 से करेंगे तो अब 1 आ जाएगा, 5 1 जा 5। तो ये आ गया आपके पास। तो आपके पास जो आया वो क्या आया, देखिए 2 × 2 × 2 और 3 × 5। हमारे पास इसका पेयर है, बाकी का पेयर नहीं है। हमें लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो जिसके पेयर नहीं है उसके पेयर बना दो। ठीक है, ये 2 है, इसका पेयर नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पेयर बना दो। 3 का पेयर नहीं है तो 3 का पेयर बना दो। 5 का पेयर नहीं है तो 5 का पेयर बना दो। ये आपने बना दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48 और फिर 5 5 या 25। ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना करो आएगा 9, 5 को 5 से करोगे 25। देखो उस तरीके से करोगे तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको मेथड याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 100, ये तो कन्फर्म है। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 जा कितना आता है 36, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3600। वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक अप्रोच बताना चाह रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आप करोगे तो जल्दी कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ एट अ शॉप वॉज 450 रुपीज़। मतलब शूज़ की जो कॉस्ट है वो कितनी है 450 रुपीज़। ठीक है, आप उस पर चार्ज लगा रहे हो 5% का, तो व्हाट इज़ द बिल अमाउंट, मतलब बिल कितने का पड़ेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, चीज़ कितने की है 450 रुपीज़ की, चार्ज लगा रहे हो। देखिए भाई चार्ज लगा रहे हो कितने परसेंट का, 5% का। तो 450 का क्या करो 5% निकालो। तो 450 अपनी जगह पे, 5% का मतलब क्या होता है अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करोगे 5 से कैंसिल करोगे 2 टाइम, 45/2, 45/2 का मतलब क्या हो जाएगा 22.5। ये क्या हो जाएगा आपके पास चार्ज हो गया। अब आपके पास चीज़ कितने की थी, इतने की 450 रुपीज़ की, चार्ज कितने का लगाया इतने का, तो बिल जो होगा वो कितने का होगा भाई 450 रुपीज़ तो आपके लगने ही थे, लेकिन 22.5 रुपीज़ का क्या लग जाएगा अब चार्ज लग जाएगा। तो कितना हो गया 475, 450 और 472.5 रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।